So, good morning, all of you. Today we are going to study Finance Commission. Right? Finance Commission क्या होता है? Finance Commission का रोल क्या है? Finance Commission हम क्यों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, और किस तरीके से ये हमारे बजट को प्रेजेंट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद फाइनेंस कमीशन. Article 280 of the Constitution of India provides for the Finance Commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the President of India every 5th year or at such earlier time as he consider necessary. फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में कवर्ड है? आर्टिकल 280 में कवर्ड है. आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को कवर्ड करता है. ये क्या है? एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी. क्या है ये? क्वेसी जुडिशियल बॉडी. Right? What do you mean by quasi-judicial body? And which is a body which is called as quasi-judicial body? Those who are actually not court, but they are entitled to act as a court. For example, अगर आप GST सेक्शन में काम कर रहे हैं और आपको GST डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आता है and you have a hearing in front of the Deputy Commissioner of GST or Joint Commissioner of GST, right? So that kind of a hearing on a particular day will be called as a quasi-judicial body. They will be called as quasi-judicial body, right? So actually में ये कोर्ट नहीं होते हैं, but they hearing in front of them is just like being in a court, right? तो इसको प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है. ये हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है नॉर्मली, और या फिर उससे पहले वाले टाइम में कंस्टिट्यूट कर, उससे अगर पहले भी चाहे प्रेसिडेंट तो भी कर सकता है, राइट? अब इसकी कॉम्पोजिशन, इसमें कौन कौन आता है? द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, उसका एक चेयरमैन होता है, 4 दूसरे मेंबर्स होते हैं, राइट? दे होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर. वो भी ठीक है. दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट. चलो ठीक है. कॉम्पोजिशन अभी हमें पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है? 4 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, राइट? और जितने पीरियड के लिए प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करते हैं उतने पीरियड के लिए वो ऑफिस को होल्ड करते हैं. प्रेसिडेंट को रीअपॉइंट भी कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सिलेक्टेड. कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे रखी है कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मेंबर अपॉइंट होंगे उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या होगी और किस तरीके से वो सिलेक्ट किए जाएंगे. ये टोटली पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है, राइट? अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन. द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर्स एंड 4 अदर मेंबर्स शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, राइट? चेयरमैन कौन होगा? जिसको पब्लिक अफेयर्स के मैटर्स में एक्सपीरियंस है. नाउ व्हाट इज पब्लिक अफेयर्स मैटर्स? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक अफेयर्स मैटर्स? पब्लिक अफेयर मैटर्स आर दोज मैटर्स विच आर बेसिकली सिविल नेचर, जो सिविल नेचर के होते हैं, राइट? जिसमें लोग इम्पैक्टेड होते हैं. दोज आर नॉट ऑफ क्रिमिनल नेचर, राइट? सिविल केसेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक अफेयर्स, राइट? और 4 दूसरे मेंबर सेलेक्ट किए जाएंगे, राइट? ये 4 दूसरे मेंबर्स कौन हो सकते हैं? Who are the 4 other members? A judge of high court or one qualified to be appointed as one, right? एक तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकता है इसमें, राइट? जज ऑफ हाई कोर्ट को आप अपॉइंट कर सकते हो, या फिर जिसकी पूरी क्वालिफिकेशन है कि वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है लेकिन अभी बना नहीं है, तो उसको भी आप अपॉइंट कर सकते हो. सेकंड, पर्सन जिसकी स्पेशलाइज नॉलेज है फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के उसको बहुत अच्छे से नॉलेज है, राइट? दैट मीन्स वो गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, राइट? उस बंदे को भी हम इसमें अपॉइंट कर सकते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैंडल करता है. अ पर्सन हु हैज अ वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन. फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में जिस किसी का वास्ट एक्सपीरियंस है तो उसको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं. अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, और स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के पर्सन को हमें अपॉइंट करना पड़े. तो ये 4 क्राइटेरिया हैं जो पूरे करने पड़ेंगे अगर किसी पर्सन को हमें मेंबर करना है. पहला क्या है
कि वो पर्सन हाई जज ऑफ द हाई कोर्ट या तो अपॉइंट या होना चाहिए या फिर वो क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन। दूसरा, पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की। तीसरा, जिसके पास वाइड एक्सपीरियंस है। और चौथा, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है इकोनॉमिक्स की, राइट। तो ये बेसिकली हमारे को कॉम्पोजिशन में सिर्फ क्वालिफ़िकेशंस बता रहे हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए अगर आपको फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना है, राइट। अब हम इम्पॉर्टेंट चीज़ में आते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं, राइट। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि इसके क्या फंक्शंस हैं। The function of Finance Commission is required to make recommendation to the President of India on the following matters. उनको recommendation करना है President को इन सब matters में। कौन कौन से? The distribution of net proceed of taxes to be shared between the center and the state and allocation between the state of the respective shares of such proceed. ये सबसे important point है आज की डेट में। The distribution of net proceed of taxes to be shared between the center and the states and allocation between the states of the respective shares of such proceed। कि जो टैक्सेस का पैसा आ रहा है वो टैक्सेस का पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, राइट। सेंटर और स्टेट्स के बीच में उस टैक्सेस के पैसे को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के सिनारियो में हो जाता है जहाँ पे जीएसटी में आईजीएसटी तो पूरा उसके पास चला जाता है। जीएसटी में 3 पार्ट होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, राइट। और आईजीएसटी पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, राइट। और सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। सीजीएसटी को बाद में उनको डिवाइड करना होता है, ठीक है, स्टेट को पास ऑन करना होता है। तो यहाँ पे कितना पास ऑन होगा, राइट, कितना सेंटर रखेगा, कितना स्टेट को जाएगा और स्टेट में भी आपस में स्टेट में कैसे बटेगा, राइट। तो ये रिकमेंडेशन कौन देता है? फाइनेंस कमीशन देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। दूसरा पॉइंट, द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर दैट इज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही हमें ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल नेता है सपोज़ बिहार का, वो बोलता है कि हमें बिहार के डेवलपमेंट के लिए ग्रांट चाहिए, सेंटर से ग्रांट चाहिए। तो अगर सेंटर ये ग्रांट को अप्रूव करेगी तो पहले फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं, ठीक है ना, वो प्रिंसिपल्स हैं कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या रूल्स होने चाहिए ग्रांट्स इन एड के लिए, ठीक है, वो फुलफ़िल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो कंसिडर करने के बाद ही वो अप्रूव कर सकती है। थर्ड, द मेजर नीड टू बी टू आर्ग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत एंड the municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the State Finance Commission. The measure need to augment the consolidated fund of the state. अब consolidated fund of state को हमें कैसे बढ़ाना है, राइट, कैसे हमें consolidated fund of state को हमें बढ़ाना है ताकि जो हमारा जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, इनके लिए प्रॉपर रिसोर्स बन सके। ये भी कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है। अगला, एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर प्रेसिडेंट अगर रेफ़र करता है तो वो भी इसमें कवर्ड हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस हैं फाइनेंस कमीशन के। फाइनेंस कमीशन के हमारे बेसिक फंक्शंस क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, यही रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को किस तरीके से जो टैक्सेस का पैसा है, जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर और स्टेट्स में। सेंटर कितना पोर्शन रखेगी अपने पास और स्टेट को कितना जाएगा, राइट। यही रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि ग्रांट इन एड ग्रांट्स देने से पहले स्टेट्स को हमें किन प्रिंसिपल्स का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है। और कोई भी मैटर जो प्रेसिडेंट इनको रेफ़र करता है फॉर द फाइनेंस साउंड फाइनेंस पर्पस, वो भी इसको टेक केयर करते हैं। टिल 1960 द कमीशन ऑल्सो suggested the
grants given to the state of Assam, Bihar, Odisha and West Bengal, and in the lieu of assignment of any share of the net proceed in each year of the export duty on jute and jute product. These grants were to be given for a temporary period of 10 years from the commencement of the Constitution. 1960 तक ये रेगुलर रिकमेंडेशंस देते थे असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को इन ल्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ नेट प्रोसीड इन ईच ईयर ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स. ठीक है, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स पे जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो पैसा आता था उसके लिए ये रिकमेंडेशंस देते थे किसको, असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को भी. राइट, हालांकि अब ये रिकमेंडेशंस वो नहीं दे रहा है. तो ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री अभी बेसिकली हम ये सब समझ रहे हैं कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है. द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. ही लेज इट बिफोर both the house of the parliament along with explanatory memorandum as to the action taken on its recommendation. right, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है. प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को अपने एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ कि उसने क्या एक्शन लिया है प्रेसिडेंट की टीम ने, और इसको दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इसको रख दिया जाता है. अब बात करते हैं इसकी एडवाइजरी रोल की. इट मस्ट बी क्लैरिफाइड हेयर दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर एंड हैंस नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. इट इज़ अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ मनी टू द स्टेट. जो फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो एडवाइजरी नेचर का है. राइट, ये बाइंडिंग नहीं हो जाता है. राइट, दे आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन. बट फ्रेंड्स हमें ये याद रखना चाहिए कि बाइंडिंग जितनी भी हमारी एडवाइजरी रोल्स होते हैं दे आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर. राइट, वी कैनॉट इग्नोर दोज एडवाइस विच इज़ कमिंग बाय द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, और कमिटी. सो इस केस में गवर्नमेंट इग्नोर नहीं करती है, बट उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है. To put in other words, it is nowhere laid down in the Constitution that the recommendations of the Commission shall be binding upon the Government of India, or that it would give rise to a legal right in the favor of beneficiary state or receive the money recommended to be offered to them by the Commission. Okay. As rightly observed by Dr. P.V. Rajamnar, the chairman of the 4th Finance Commission, since the Finance Commission is a constitutional body expected to be quasi-judicial, its recommendation should not be turned down by the Government of India unless there are very compelling reasons. The Constitution of India emphasizes the Finance Commission as the balancing wheel of the fiscal federalism in India. However, its role in the center-state fiscal relation was undermined by the emergence of the Planning Commission, or a non-constitutional and a non-statutory body. Dr. P.V. Rajaraman, the chairman of the 4th Finance Commission, highlighted the overlapping functions and responsibility between the Finance Commission and erstwhile Planning Commission in federal fiscal transfers. Right. तो इसमें एक डॉक्टर P.V. राजा रमन थे. इन्होंने क्या अपना ओपिनियन दिया था, फाइनेंस कमीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, वी शुड नॉट इग्नोर द ओपिनियन गिवन बाय द फाइनेंस कमीशन अनलेस इट इज़ ऑफ अ कंपेलिंग नेचर. गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं कर सकती है, अदरवाइज इसकी ओपिनियन को हमें निगलेक्ट नहीं करना है. ही ऑल्सो सेड वंस द प्लानिंग कमीशन वॉज फाउंड, वी ऑल नो दैट द प्लानिंग कमीशन को अब ख़त्म कर दिया गया है. एंड फ्रेंड्स, आई नीड इन कमेंट बॉक्स कि प्लानिंग कमीशन को अब किसने टेक ओवर कर लिया है. राइट, व्हाट इज़ द न्यू फॉर्म इन विच द प्लानिंग कमीशन इज़ बीइंग ऑपरेटेड. ठीक है, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. और जब से प्लानिंग कमीशन आया था तो फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस ओवरलैप हो गए थे. राइट, तो ही वाज वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये दोनों फंक्शंस ओवरलैप हो रहे हैं. फाइनेंस कमीशन की जो वैल्यू है उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है. राइट, सो इट शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, उसको हमें इम्पॉर्टेंट बना के रखना है एज़ पर द डॉक्टर P.V. राजा रामनर. राइट, तो फ्रेंड्स आप सबका ये ड्यूटी है, यू नीड टू फाइंड आउट कि फाइनेंस कमीशन के करंट मेंबर्स कौन कौन है,
कौन सी फाइनेंस कमीशन अभी चल रही है, राइट, इसका टेन्योर क्या है और इसके करंट मेंबर्स कौन कौन है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास जो एक लिस्ट है इन दिस बुक, इसमें सबसे पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से लेके 14th फाइनेंस कमीशन तक थे, राइट। तो अब हमारी जो ये 14th फाइनेंस कमीशन थी ये 2015 से 2020 तक, राइट, चल रही थी। तो अब हमारी 15th फाइनेंस कमीशन चल रही है और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, यू हैव टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। तो चेयरमैन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यू कैन सी दैट कीसी नियोगी पहले चेयरमैन थे, 1951 में पहले चेयरमैन बने थे और अभी लेटेस्ट चेयरमैन, यू नीड टू फाइंड इट आउट। अब इससे कौन से ज़्यादा आर्टिकल रिलेटेड हैं, एक तो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूट्स होती है 280 में, और फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या होती हैं वो 281 में। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस हमने 281 में समझ ही ली है, जो फंक्शंस जो थे वो बेसिकली उसकी रिकमेंडेशंस ही थी, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन की आती है कि टैक्स प्रोसीड जो आ रहा है वो किस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फ्रेंड्स, दिस कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर फाइनेंस कमीशन, राइट। फाइनेंस कमीशन में हमने बेसिकली सिर्फ इतना ही सीखा कि फाइनेंस कमीशन एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है गवर्नमेंट की। फाइनेंस कमीशन हेल्प करती है गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने में कि किस तरीके से टैक्स प्रोसीड को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि कितना उसे अपने पास रखना है, कितना उसको स्टेट्स को देना है, राइट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का, रिकमेंड करना, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो एडवाइजरी नेचर का है, राइट। उसके जो भी ये एडवाइस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट इज़ नो वेयर बाउंड टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, बट उसकी रिकमेंडेशंस को गवर्नमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। और दे शुड गिवन अ ड्यू इम्पोर्टेंस, क्योंकि फाइनेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैटर, राइट। and they should not be undermined. It should not be for the sake of the constitution requirement कि हमें एक आर्टिकल का रिक्वायरमेंट है 280 का कि हमें फाइनेंस कमीशन बनाना है, तो हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद वी आर जस्ट अपना एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है फाइनेंस कमीशन, उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ओके। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक माई चैनल, and please let me know any other chapter you want to make a video, else I will be making a video myself for some other chapters in coming time. Thank you all, thank you, bye.